Hello, Assalamualaikum, and welcome to online session. Uh, we have completed some lectures, some basic intro about the computers, about its types, and about its basic architecture. Now we will be discussing and we will be moving forward for network servers. इसमें होता क्या कि we can provide access to the new network resources. Multiple servers are called server farms and often simply a powerful desktop Google. इसमें बेसिकली हमारे पास नेटवर्क सर्वर्स जो हैं इसमें आपके पास इस तरह पैनल्स होते हैं और ये जो आपके स्टेशंस हैं ये 1 2 3 4 5 ये इसमें आपके एक कमरे में एक रूम में यू हैव द मल्टीपल पीसीज उसमें आपके पास आपने नेटवर्किंग करनी है एक पीसी को दूसरी पीसी से कनेक्ट करना है शेयरिंग करनी है शेयरिंग ऑफ डाटा होता है फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर तो आप क्या करते हैं इस तरह के पैनल्स क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपके पास एक्सेस होती है और ये जो सर्वर्स होते हैं ये आपस में भी इंटरलिंक्ड होते हैं और डाटा जो होता है यूँ समझ लें कि डाटा जो है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में काफ़ी क्वांटिटी में मूव कर रहा होता है इन पैरेलल वायरिंग के थ्रू या पैरेलल नेटवर्किंग के थ्रू इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स हों और आपने कंटिन्यूसली पूरी मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स के साथ राब्ते में रहना है तो यू मेक द सर्वर एंड यू मेक दीज पैनल्स ये जो लगे हुए हैं और उसको आप चेक करते हैं हर कमरे को हर बिल्डिंग के हर रिसोर्स को कि भाई जो डाटा है वो पावरफुली इसमें शेयर हो जाए ठीक है तो लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क्स कैन यूज 100 ऑफ सर्विस ठीक है लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क और दूसरी चीज़ ये है जिस तरह आप के पास मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या आपके पास ऐसी कंपनीज जो कि डाटा शेयरिंग बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड है और एक एक रूम से दूसरे रूम तक डाटा जो है वो आपको रिक्वायर्ड है और मल्टीपल पीसीज हैं एक कंप्यूटर के अंदर एक रूम के अंदर भी जो है मल्टीपल पीसीज सो आप जो है वो नेटवर्क सर्वर्स बनाते हैं जिस नेटवर्क सर्वर एक किस्म का यूँ समझ लो एक तरह का हमारे पास एक मास्टर पीसी होता है मास्टर और उधर से आप सारी की सारी डाटा शेयरिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं रिसीव कर रहे होते हैं और सेंड कर रहे होते हैं ठीक है तो ये हमारे पास और ये मल्टीपल सर्विस जो होते हैं ये जो मल्टीपल सर्वर्स हैं इसमें मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं एक ये जो है ये दिस इज वन सर्वर तो इसमें मल्टीपल सर्वर्स हैं इसको कहते हैं सर्वर फॉर्म ठीक है ओके जी फ्लेक्सिबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क जिस तरह आपने देखा होगा कि आप अगर स्टेट इसमें कराची में जो हमारे पास स्टॉक मार्केट होता है जिसमें आपके पास कॉन्टीन्यूस डाटा आ रहा होता है फ्रॉम मल्टीपल सिटीज़ बिजनेस का डाटा जो आ रहा होता है आपके पास वो इसमें यही होता है कि आपके पास सर्वर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम सर्वर्स आप लगाए जाते हैं ताकि उनकी डाटा शेयरिंग जो है वो हर पीसी पे उसके अंदर हो और वो कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सी जो है जो फर्म है उसका शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और किस शेयर नीचे जा रहे हैं तो ये सारा टोटली नेटवर्क सर्वर्स के थ्रू हो रहा होता है परफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी टू डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क इसमें फ्लेक्सिबल है मुख्तलिफ टास्क हो सकते हैं इसमें दीज वर्कर्स में बी कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क येट यूजिंग इट वेरी डिफिकल्ट ये फिगर जो है वो इसमें बता रहे हैं कि मल्टीपल सर्वर के साथ कनेक्ट हुई हुई है और ये जो बंदी है और ये ताकि और ये मल्टीपल इसके पास डाटा जो है वो कंटिन्यूसली इसमें आ रहा है और उसको मॉनिटर कर रही है उस मुताबिक उसमें वो टास्क परफॉर्म कर रही है ठीक है users users use the internet as means of connecting even if away from them so offices आप देखें जिस तरह आप आपकी वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की आप घर बैठ के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटी का सर्वर है वहाँ से आप मल्टीपल आपकी डाटा शेयरिंग जो है वो हो सकती है ठीक है तो आप वहाँ से कहीं भी बैठे हुए आप अपनी शेयरिंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डाटे को देख सकते हैं आप साइट्स ओपन कर सकते हैं ठीक है तो ये सर्वर्स के थ्रू होता है नेटवर्क सर्वर्स होते हैं जो कि इसको यूनिवर्सली कनेक्ट करके रखते हैं ठीक है ओके जी मेन फ्रेम्स यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैंडल थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक्सेस थ्रू अ टर्मिनल ठीक है अब एक होता है मेन फ्रेम्स यानी कि अब आप यूँ समझ लें कि जिस तरह आपका जो विंडोज़ है जो वो एक सर्वर से ऑपरेट हो रहा है और वो मल्टीपल कंट्रीज में जा रहा है और वो हर कोई उसको एज ए इंटरफेस यूज कर रहा है तो ये इसको कहते हैं मेन फ्रेम्स ठीक है ये मेन फ्रेम में इसको आएगा
अब वो आप जो है ना वो सॉफ्टवेयर आप कहीं भी यूज़ कर रहे हैं और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो ये आपके मेन फ्रेम्स के थ्रू होता है। और 100 इवन थाउजेंड ऑफ मेन फ्रेम यूजर्स में यूज टर्मिनल्स टू वर्क विद द सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है, तो एक ही कंप्यूटर होता है, उसको आप जो है यूज़ कर रहे होते हैं अपने डाटा शेयर करने के लिए और रिसीव करने के लिए। मेन फ्रेम्स देखें, ये है जी एक हमारे पास मेन फ्रेम है, लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम्स। ठीक है, इसके थ्रू आपके पास सारा डाटा शेयर हो रहा है। यूजुअली ये वो होते हैं जो कि जो जो ऐप जनरेटेड होते हैं, या वो ऐसे चीज़ होते हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो है ना सेम टाइम, लाखों आपके यूजर्स जो है ना वो एट द सेम टाइम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये सेंट्रल कंप्यूटर्स कह लें इनको, सेंट्रल सर्विस कह लें इनको, बेसिकली तो नाम दिया जाता है मेन फ्रेम्स का, तो ये इसलिए इसमें परफॉर्म करता है। मिनी कंप्यूटर्स क्या है जी? कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स, पावर बिटवीन मेन फ्रेम एंड डेस्कटॉप, or handle hundred of users, used in smaller organizations. Users access through a terminal. टर्मिनल के थ्रू वो इसको एक्सेस कर रहे होते हैं यूजर्स, और मेन फ्रेम और डेस्कटॉप के बीच में हम इसको मिनी कंप्यूटर्स का नाम दिया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स ये होता है कि बस वो ये देख रहे होते हैं कि ये किस कहाँ डाटा किस आईपी पे देना है और ये वाला डाटा किस किस पीसीस पे जाना है। तो ये मिनी कंप्यूटर जो है सेंट्रल में जो होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड एंड अ लार्ज। सुपर कंप्यूटर्स बेसिकली क्या ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें आप मल्टीपल ऑपरेशन एट द सेम टाइम करा सकते हैं। यानी कि यूं समझ लें कि सीपीयू का जो प्रोसेसर है, इट इज इन द उसमें कह सकते हैं कि वो हमारे पास उनका प्रोसेसर में सर्टेन मेगाबाइट्स में होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ना, ये सिमुलेशंस के लिए यूज होते हैं। आप अगर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मॉडलिंग करते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, ब्रिजेस डिज़ाइन हो गए, बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो गए। तो ये ऐसी चीज़ होती है जो कि इट टेक्स सर्टेन नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस। ठीक है, कंप्यूटेशन उसमें आपकी रिक्वायर्ड होती है काफ़ी ज़्यादा। आप जो है वो ऑपरेशन एट द सेम टाइम परफॉर्म कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इनके साथ साथ इनकी रैम भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगी होती है, जीबीज में होती है यूजली। ठीक है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इसमें एसएसडीज लगी होती हैं, और एक हार्ड डिस्क होती है, एक एसएसडी होता है। एसएसडी इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, जिसमें आप टोटली जो है ना वो लेजर जो होती है वो उसमें प्रिंटिंग डाटा की प्रिंटिंग होनी होती है। ठीक है, जो पुराने थे उसमें डिस्क होती थी, डिस्क जो होती थी वो उसको स्लाइड करती थी और वो दूसरे डाटा फैच करती थी। लेकिन आजकल जो है वो टोटली इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, एसएसडीज बना दी गई हैं, सॉलिड स्टेट इसको ना कहा जाता है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसमें ये लगे होते हैं, हाई हाई टेक्नोलॉजी लगी होती है, और आपने सारी सिमुलेशंस और बड़ी डिजाइनिंग जो है वो इसको परफॉर्म करनी होती है, तो कहते हैं सुपर कंप्यूटर्स। More impact than any other invention, change work and layer activities used by all demographic groups. Computers are important because provide information to users. Information is critical to our society. Managing information is difficult. ठीक है, तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके पास डाटा होता है, आप उसको मैनेज नहीं कर पाते अगर वो रजिस्टर्स की फॉर्म में आप लिख रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आप नोट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना होता है कि आप कंप्यूटर्स और इन चीज़ों को आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं अपने डाटे को, जो आपके पास ऑन नोटबुक है, ऑन रजिस्टर्स हैं, आप किसी भी पेजेस पे आप उसको सेव करना चाह रहे हैं, लेकिन आप साथ कंप्यूटेशन भी करना चाह रहे हैं, प्लस माइनस करना चाह रहे हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आप कंप्यूटर जो है उनको यूज़ करते हैं। और कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े से बड़ा वर्कआउट जो है वो इन सेकेंड्स परफॉर्म कर लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है जी? लाइक द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल की तरह है ये चीज़, जैसे कि हमारे पास प्रीवियसली वो है द कार्स, जो कि हमारे पास इतनी खास उसकी वो नहीं होती थी, ऑयल गैस पे नहीं चलते थे। ये है बिकॉज ऑफ द रोड डेवलपमेंट, suburbs become a feasible way for the living across city without actually living in one. Because of car travel, motels, restaurants, वो कह रहा है कि at the beginning of the 20th century जैसे ऑटोमोबाइल चेंज हुई है हमारे पास, डीजल इंजन आ गए, पेट्रोल इंजन आ गए, और मूवमेंट जो है वो बहुत स्मूथ हो गई। तो अब जो है इसी तरीके से कंप्यूटर्स जो हैं वो भी अब कंप्यूटर्स की वजह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस आ गई, चिप्स की फॉर्मेशन में सारी चीज़ें बनने शुरू हो गई। इसलिए आप देखिएगा कि ऑटोमोबाइल्स जो है वो भी अब उसको सेंट्रली कंप्यूटराइज्ड आना शुरू हो गए हैं।
और उसकी सेंसस बेस्ड वर्किंग होना शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इम्पैक्ट है कंप्यूटर्स का उसने हर जगह पे ही चेंजेस लेके आया है। ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एज वेरिड एज यूजर्स। कंप्यूटर्स का ये है कि आप किसी टाइप का भी इंसान जो है वो यूज़ कर सकता है, बस उसको नो होना चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आना चाहिए, और वर्किंग उसकी उसको उसको पता होना चाहिए कि कौन से हम इसके ऊपर कंप्यूटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो है वो सारी की सारी इसमें चीज़ें आ जाएंगी। Computers at home. Many homes have multiple computers. Most American homes have internet. Computers are used for communication. ठीक है जी। तो कंप्यूटर्स जो है वो हमारे पास अब तकरीबन हर घर में ही है। ये हमारे पास एक ओल्ड फॉर्मेट है पीसी में, जब आप यूज़ किया करते थे ईमेल सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट कनेक्शंस में इजी फॉर पीपल इन टच। ईमेल आप देते हैं, आप टच रहते हैं दूसरे के साथ, आप पिक्चर्स भेज सकते हैं, आप इवन कि अब तो खैर बहुत एडवांस्ड हो गया, अब तो आप लाइव कॉल्स कर सकते हैं। तो वो कहता है कि एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है कंप्यूटर्स आजकल यूज हो रहे हैं फॉर द मल्टीपल प्लेसेस, जो कि फार ऑफ प्लेसेस अगर कोई रहता है तो। कंप्यूटर्स एट होम, आप कंप्यूटर्स एट होम भी लोग यूज़ कर रहे हैं बिजनेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, स्कूल वर्क के लिए, फाइनेंस के लिए। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है ना वो ख़ास एज में जाके सीखा जाएगा। कंप्यूटर अब जो है वो यूजली एट द वेरी बिगिनिंग, जब से जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो बाकी चीज़ों को समझ रहे हैं, उसी तरीके से वो कंप्यूटर्स का नॉलेज भी साथ साथ गेन करते रहते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि अब आप जो ख़ास एज में जाकर उनको सिखाएंगे, वो हर किसी के लिए है और वो ज़रूरी हो गया है एट ऑल लेवल्स के बच्चे को शुरू से ही कंप्यूटर एजुकेशन दी जाए। कंप्यूटर इन स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस में एक इंटरफेस होता है, इसको इंटरफेस कहा जाता है, यानी कि जो भी आपको ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं आप ने उसका एक इंटरफेस होता है, उसका एक विजुअल इम्पैक्ट होता है। उसके अंदर आप ये टैब्स होते हैं, मुख्तलिफ टैब्स होते हैं, ये सारे टैब्स हैं आपके पास। आप क्या करते हैं, जो आपने जो जिस तरह का भी काम करना है आप उस तरह के टैब खोलते हैं, और ये यूजली बेसिकली इंटरफेस होता है बैंकिंग में यूज हो रहा होता है, एज सिंपल एज पॉसिबल, ब्लैक एंड वाइट इसको कहा जाता है। Easy to use according to accounting programs such as QuickBooks allow business owners to manage their finances. तो जो भी है उसमें आपने ऐड कर जाना है कि आज कितनी ट्रांजैक्शन हुई, कितना कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर देखते रहते हैं। तो एप्लीकेशन है मुख्तलिफ। कंप्यूटर्स इन इंडस्ट्री, वही जो मैंने आपको बात कर रहा था कि सुपर कंप्यूटर्स हम यूज़ किया जाता है, वो इस तरह की डिज़ाइनिंग, जिस तरह के इंजीनियर डिज़ाइनिंग होते हैं, और मेडिकल में भी यूजली नाउ दे आर सो मच एडवांस्ड कि वो उसमें भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ये 100 ऑफ टास्क एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन प्रोग्राम्स अलाउ, एक पूरा कोर्स होता है इंजीनियरिंग में इस कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से, टू डिज़ाइन एंड टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड इवन टू कंट्रोल द मशीन्स दैट मैन्युफैक्चर देम। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज्ड टू डिज़ाइन प्रोडक्ट्स। अब आपने कोई भी बात करें, एक पेन बनाना है तो उसकी भी पूरी डिज़ाइनिंग होगी, आपने टेबल बनानी है उसकी पूरी डिज़ाइनिंग होगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हम इसको परफॉर्म करते हैं वो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। असेंबली लाइंस आर ऑटोमेटेड। असेंबली लाइंस जो होती हैं, यानी कि आपने अगर इंडस्ट्री के किसी ने विजिट किया हो तो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं। कन्वेयर बेल्ट्स आप गूगल पे सर्च कीजिए, कन्वेयर बेल्ट्स जो होती हैं उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, वो बन के हमारे पास कार्टन्स की फॉर्मेशन में क्रिएट हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, चल रही होती हैं बेसिकली। वो आप देखेंगे अगर तो वो कैसे होता है, वो थ्रू कंप्यूटर्स ऑपरेट हो रहा होता है कि आप किस टाइम पे, किस मोमेंट पे ये प्रोडक्ट आएगा और उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो है कब फॉर एग्जाम्पल बॉटल की एग्जांपल ले लूँ तो बॉटल जो है वो किस वक्त फिल होगी, बॉटल होगी वो किस वक्त कैप होगी। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू हो रहा होता है। तो कंप्यूटर्स इसलिए इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी हो चुके हैं। कंप्यूटर्स इन गवर्नमेंट नेसेसरी टू ट्रैक डाटा फॉर पॉपुलेशन। जिस तरह आप पुलिस ऑफिसर्स, ये सारे इनके पास, अगर आपने देखा होगा तो इनके पास नोट पैड्स होते हैं, छोटे नोटबुक्स होती हैं, जो हमने आपको डिस्कस किया था पहले, और वो उनके पास उसमें सारा डाटा आ रहा होता है, और वो उसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन जो होती हैं वो कर रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर्स के पास आपने देखा होगा कि एक टैबलेट होती है, आपने देखा होगा कभी आप मूव करें और आपका अगर चालान हो जाए कहीं, तो उनके पास दे हैव द स्मॉल नोटबुक्स, नोट पैड्स, उसमें वो सिंपली एक छोटा सा यूज़र इंटरफेस होता है, और उसमें जो है वो दे यूजली आपकी लाइसेंस नंबर ऐड करते हैं, आपका बाकी डाटा ऐड करते हैं, और जितना भी फाइंड करना वो कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हर स्टेज पे आजकल कंप्यूटर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। दे आर यूज्ड बाय एवरी इंडिविजुअल
जो कि किसी किस्म के कोई टास्क कराना चाहता है। इवन कि अगर बच्चों की भी बात कर ली जाए तो बच्चे गेमिंग करना चाहते हैं। आजकल बच्चे टॉय से ज़्यादा कंप्यूटर्स में शिफ्ट हो चुके हुए हैं ड्यू टू ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो इस वजह से आजकल हर सेक्टर के लिए आपके पास कंप्यूटर्स इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर इन हेल्थ केयर, रेवोल्यूशनाइज्ड हेल्थ केयर। आपने देखा होगा, आप जाते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड होते हैं, दे हैव द सर्टेन कंप्यूटर जो उसके साथ अटैच होता है, वो अब पूरी की पूरी मशीनरी को परफॉर्म कर रहा होता है, उसमें वो चेक कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड्स में, इवन एक्सरेज में। तो अब कहने का मतलब ये है कि विजुअलाइजेशन के लिए और कंप्यूटिंग के लिए और देखने के लिए कि क्या सिम्टम्स हैं, क्या डिजीज़ है, उसमें डेटाबेस में उनके सर्टेन टाइप ऑफ डिजीज़ उनके सॉफ्टवेयर में एम्बेड होते हैं और वो उनको वहाँ से उसकी बेसिकली शनाख्त कैसे करते हैं, वो सारे के सारे सिम्टम्स उसमें ऐड करते हैं, उसको पता चलता है दिस इज़ एक्चुअली द कॉज जो कि आजकल इशू बन रहा है फॉर द हेल्थ केयर। ठीक है, तो वो बता देते हैं। इसी तरह डिलीवरी ऑफ मशीन मेडिसिन इज सेफर, आपको बता देते हैं कि मेडिसिन कैसे, आपको शेड्यूलिंग, पेशेंट्स हैव इम्प्रूव्ड, न्यू ट्रीटमेंट्स पॉसिबल, रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारा डाटा जो आप इसमें जो फीड कर देते हैं तो आपके लिए, डॉक्टर्स के लिए भी आसानी हो जाती है और वो उसमें से डाटा जो है ना फेच आउट करके ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स कर सकते हैं। कन्वर्सेशन है 4 पार्ट्स: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूजर। ये हमारे पास मॉनिटर हो गया, ठीक है, यहाँ और साथ सीपीयू होगा और वो बता रहा है कि कैसे इसमें हम हमारी जो है वो लिंकेज हुआ होता है। सॉफ्टवेयर इज जस्ट लाइक द प्रोग्राम्स, यानी कि आपने इसके अंदर आपके पास शेल्फ है, इस कंप्यूटर के एग्जाम्पल में दूंगा, आपके पास शेल्फ है, आपको उसके मुताबिक बुक उठानी है, उसको रीड करना है, तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ आइकन्स होंगे, आप वहाँ से अपना जो भी आप करना चाहते हैं तो वो आप उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड यूजर। ठीक है, तो हार्डवेयर हमारे पास ये हो गया, सॉफ्टवेयर ये हो गया जो कि आप प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर मल्टीपल जो आपने जिसमें रन करना है, पेंट हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो सकता है, ये सारा सॉफ्टवेयर है। डाटा, डाटा क्या होता है कि आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर डाटा पड़ा होता है, आपने उसको फेच करना होता है, डाटा इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स ही होता है, सारी बात है, लेकिन और बस हमने फेच करना है उसको वहाँ से और यूज करना है। यूजर, यूजर ये है, यूजर बैठे हुए हैं और जिसने आपको बताना है कि आपको ये टास्क करना है, ये टास्क करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है, ये इसका कीबोर्ड होगा, ये इसका माउस होगा, ये जो बेसिक पार्ट्स आपको पता ही है। ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस इन द कंप्यूटर, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, ये हार्डवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर दे टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम एक्सिस्ट। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है हार्डवेयर और जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब है डाटा। डाटा क्या है जी? पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा, यानी कि कंप्यूटर जो अपना डाटा अपने पास ऑर्गेनाइज रखता है, वो रखता है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क, वहां से फिर वो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन उठा के। और यूजर्स क्या है? पीपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, जितने लोग हैं वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो होंगे इसके यूजर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जो बताते हैं कि भाई क्या करना है। स्टेप्स फॉलो टू प्रोसेस डाटा, पहला आएगा इनपुट, यहाँ से जी आपने इनपुट डालनी है। ठीक है, जो आप जो भी काम कराना चाह रहे हैं। प्रोसेसिंग होगी, ये प्रोसेसिंग होगी सीपीयू के अंदर, और आउटपुट इसमें मॉनिटर में आउटपुट शो करा देगा, यानी कि ये इसमें अलग करके दिखा दिया है, ये इसी में ही वापस टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज हार्ड डिस्क की होती है, फ्लॉपी होती है इवन के जो आप यूज़ करते हैं। रैम, रोम, रोम जो होता है इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, रैम जो होता है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, तो कहने का ये इसमें हमारे पास चीज़ें आ गई। कंप्यूटर यूज द बेसिक हार्डवेयर, हार्डवेयर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। अब ये हार्डवेयर जो है इसमें 4 टाइप्स हैं। ये आउटपुट जो है सुपर जनरेशन होगी, तो इसमें स्टोरेज है, एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है, इसमें एक मेमोरी डिवाइस होती है, रैम रोम जो मैंने कहा है, या हार्ड डिस्क भी होंगी, और ये यहाँ से इनपुट जा रही होती है माउस से वगैरह से, और ये इनपुट एंड आउटपुट यहाँ से भी आ रही होती है। ठीक है, ये क्या चीज़ है बेसिकली? ये आपने देखा होगा जब आप नादरा के ऑफिस जाते हैं तो आप वहाँ पे स्कैन करते हैं, अपना इमेज स्कैन करते हैं, या अपना जो वो होता है थंब इम्प्रेशन होता है वो यहाँ से स्कैन करते हैं, तो इस तरह स्कैन। और ये हमारा प्रिंटर, ये भी आउटपुट के सोर्स है। आउटपुट बेसिकली ये है कि जो आपको नजर आ रहा है, जो विजुअलाइज हो रहा है, दिस इज योर आउटपुट। इनपुट क्या होगा? इनपुट जो यूजर दे रहा है बैठ के। ठीक है, और हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर जो होगा जिसको आप टच कर सकें, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते आप, सॉफ्टवेयर को वहाँ से सिर्फ क्लिक करेंगे कंप्यूटर में जाकर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस करके। ओके, एसेंशियल कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है जी? प्रोसेसिंग डिवाइसेस ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस बेसिकली जो है वो बताएंगे आपको क्या क्या होती हैं इसमें जो प्रोसेस करना है। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रोग्राम।
आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम से वो सारी फेच करेगा। मैनिपुलेटेड डाटा का मतलब ये है कि उसके मुताबिक वो देखेगा कि उसको ऑपरेशन कौन परफॉर्म करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। मोस्ट कंप्यूटर्स हैव सेवरल प्रोसेसर्स। अब कंप्यूटर्स जो हैं उनके पास सेवरल प्रोसेसर भी होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि वो नाम होता था डुअल कोर टू डू, उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे होते थे जो कि पैरेलल में परफॉर्मिंग करते थे। तो पैरेलल में परफॉर्मिंग जो होती है इज फास्ट एज कंपेयर टू द सीरियल जो के पुराने आया करते थे, जो हैंग हो जाते थे। आजकल हैंग नहीं होते ना, तो मल्टीपल प्रोसेसिंग हो रही होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, वो तो ओवरऑल इन सारी चीजों का ही है। सेकेंडरी प्रोसेसर्स होते हैं जो कि कभी चल रहे होते हैं, कभी नहीं चल रहे होते हैं। अगर ज्यादा परफॉर्मिंग करेंगे, जैसे सुपर कंप्यूटर्स में जब वो हैवी कंपटीशन हो रही होगी तो वो उसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। प्रोसेसर्स मेड ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर। प्रोसेसर जो होते हैं वो सिलिकॉन एंड कॉपर की फॉर्मेशन में बन रहे होते हैं। मेटलॉइड्स अगर पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री में आप जाके पढ़ें तो उनसे बन रहे होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं बेसिकली, तो बनाए जाते हैं इस चीज़ों से। मेमोरी डिवाइसेस स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम आ गई वही वाली चीज़, जिसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। वॉलेटाइल होता है, करंट स्टोर करंट डाटा एंड प्रोग्राम। जो यूं समझ लें कि आप के पास जो वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि हमें थोड़ी देर के लिए बस उसको यूज करना है, फिर उसको फिर आप उसको नहीं दोबारा देखेंगे, उसको कहते वो जाके स्टोर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रोम होता है वो मोमेंट स्टोरेज का प्रोग्राम होता है, होल्ड द कंप्यूटर बूट डायरेक्शंस। रोम क्या होता है? रोम बेसिकली रीड ओनली मेमोरी। वो क्या करता है, वो उसका जो डाटा होता है, जिस तरह कंप्यूटर आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो वो एक किस्म का परमानेंट डाटा होता है, या दूसरे लफ्जों में बायोस जो जहाँ पे इंस्टॉल होती है, जो कंप्यूटर के स्टार्टअप के लिए यूज होती है चीज़ें, वो सारी रोम में होती हैं। वो परमानेंट स्टोरेज है। अनलेस एंड अनटिल आपका कंप्यूटर जो है, प्रोसेसर्स जो है वो और रोम जो है वो जब उसकी डिस्ट्रॉय होते हैं तो आपका जो पीसी है वो बिल्कुल स्टार्टअप में भी नहीं जाता, ठीक है। तो उस केस में वो वैसे बहुत रेयर केसेस होते हैं, यूजुअली वो पूरे हार्ड कोर बनाए जाते हैं ताकि वो उनकी बेसिक जो चीज़ है वो कंटिन्यूसली चलती रहे, ठीक है। तो रैम जो है इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि बस अचानक से उठाया और उसको छोड़ दिया, बस दोबारा उसको नहीं देखना, उसको याद नहीं रखना। और कंप्यूटर जब आप ऑफ कर देंगे तो रैम जीरो हो जाता है, जब चल रहे हैं आप रैम चल रहा होगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अलाउड द यूजर टू इंटरेक्ट। इनपुट डिवाइसेस बता दिया, आउटपुट डिवाइसेस डिलीवर्स डाटा। इसमें मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है, ठीक है। सम डिवाइसेस आर इनपुट एंड आउटपुट। टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन है उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही होते हैं। इनपुट आउटपुट वैसे तो कीबोर्ड माउस है, लेकिन आप उसमें करेंगे तो उसमें आप इनपुट भी डाल रहे होंगे, क्लिक कर रहे होंगे उसमें, उसी में ही सब कुछ आता है। टच स्क्रीन दोनों फॉर्म है, इनपुट एंड आउटपुट। स्टोरेज डिवाइसेस, रैम रोम, मैग्नेटिक स्टोरेज, फ्लॉपी हार्ड डिस्क को बता दिया आपको, यूज मैग्नेट टू एक्सेस डाटा। मैग्नेट से आप उसको डाटा को एक्सेस करते हैं, फेच करते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है? जैसे सीडी एंड डीवीडी ड्राइव्स, याद आपको देखे होंगे पुराने, आजकल तो यूज नहीं करते इसको। ये यूज इज अ लेजर टू एक्सेस डाटा। आजकल तो बहुत कम हो गया, वैसे आजकल बस वो यूएसबी यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू स्टोरेज उसकी करवा लेते हैं डाटा की परमानेंट, और चला भी लेते हैं। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। रीजन पीपल परचेज कंप्यूटर्स, टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज होती है उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग ओएस, जो आपका एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से मिला रहा होता है, इसको कहते हैं विंडोज सर्वर 2003, जिसका ऐसे नाम 2003 दिया हुआ है, वैसे कोई भी वर्जन हो सकता है। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ओएस का नाम दिया जाता है। ये विंडोज वगैरह चीजें होती हैं, विंडोज के सर्वर, सॉरी विंडोज तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। यूटिलिटी क्या होता है? सीमेंटिंग, एंटीवायरस वगैरह, सही, एंटीवायरस वगैरह जो होते हैं वो यूटिलिटी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो चीजें उसको चलाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। एमएस वर्ड वगैरह इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, और इसके अंदर हम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जो आइकन्स वगैरह यूजली आपको उस तरह के सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। Fact with no meaning on its own. Storage stored use the binary system. Data can be organized into files और ये बात दर्द है कि डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं। बाइनरी सिस्टम में आपको बताया था, डिजिटलाइज हो गया। रोल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, क्या है इसमें से? सेट अप द सिस्टम, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, मैनेज फाइल्स, मेंटेन द सिस्टम, ठीक है। आपका क्या काम होता है? आपका काम ये होता है कि आप सिस्टम को सेटअप करें, सारा लगाएं, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करें, अपनी जहाँ जो आप डाटा वहाँ रखें, और सिस्टम को मेंटेन करके रखें। सिस्टम को मेंटेन कैसे करेंगे? आप उसमें एंटीवायरस रखेंगे, आप उसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखेंगे, जो आप चाहते हैं आप उस तरह का सॉफ्टवेयर रखेंगे, वो वाला इंटरफेस यूज करेंगे, बस ये कुछ है। यूजरलेस कंप्यूटर्स,
रन विद नो यूजर इनपुट ऑटोमेटिक सिस्टम। यूजरलेस कंप्यूटर ये होता है कि आपने एक बार फीड कर दिया उसके अंदर जो भी डाटा, अब आपने उसको दोबारा इनपुट नहीं देनी, अब वो ऑटोमेटिकली उसमें चल रहे हो। ओके जी, यहाँ तक हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको आगे देखते हैं कि कंप्यूटर्स में क्या नई चीज़ें हैं, क्या विजन है और किस तरह हमने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करना है। तो आप बाकी अपने उसमें बुक से भी रीड कर लीजिएगा, पीटर नोटन की जो बुक मैंने आपको सेंड की थी, और साथ साथ आप इन चीज़ों को याद करते रहें, देखते रहें, समझते रहें। ओके जी, थैंक्स ऑल फॉर नाउ।